इससे पहले क्वेश्चन नंबर हमने 20 तक किए थे। 21 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने मैथ का किया था, इसके बाद फिजिक्स वाले पार्ट है, इसमें भी 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए बॉडी ऑफ मास 30 kg वाइल रनिंग एट द कांस्टेंट वेलोसिटी एज ए मोमेंटम ऑफ 180 न्यूटन सेकेंड। द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी वो निकाल लें। हमें पता है मास ऑफ कितना है 30 kg और इसका मोमेंटम कितना है 180 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो इसका हम जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना। तो इसका मास हमें 30 दे रखा है और इसका मोमेंटम 180, तो वेलोसिटी निकालनी है तो मोमेंटम को डिवाइड कर देंगे किससे, मास से, तो कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 22। टू बॉडी विद द काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो 4:1 as moving with equal linear momentum, the ratio of their masses is। तो हमें उनके मासेस का रेशियो निकालना है। हम जानते हैं लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, √2 mk फॉर टू बॉडी लेट द काइनेटिक एनर्जी द मासेस k1 k2 m1 m2 रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, एज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेम एज द बोथ ऑफ द बॉडी, देयरफॉर जो लीनियर मोमेंटम ऑफ 1 होगा वो लीनियर मोमेंटम ऑफ 2 के बराबर होगा। इसलिए इनका जो मासेस होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होगी। ठीक है, तो m1 बाई m2, m1 का कितना था 4, तो m2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 इधर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 की, और m2 कितना था 1, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 की हो जाएगा, तो 1:4 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा आपका। उसके बाद है 23, इसमें है कि फोर्स ऑफ ए मास ऑफ 2m टू एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ ए। एक फोर्स है वो 2m का मास है, वो एक्सेलरेट ए में करता है टू एक्सेलरेट अनदर ऑब्जेक्ट, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, उसका मास m है एट द सेम रेट, वो भी ए में एक्सेलरेट करता है, बट इज फोर्स वुड बी रिक्वायर्ड, तो उसे फोर्स कितना चाहिए होगा। ठीक है, हमें m2 का फोर्स निकालना है। हम जानते हैं कि F1 बराबर m होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का कितना है 2m। ठीक है, तो इसका एक ही वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा F1/2m। ऐसे ही F2 बराबर m में होता है, तो m यहाँ भी एक ही वैल्यू निकालेंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो F2/m। कंपेयरिंग ऑफ ए को कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल है तो इनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी, तो F1/2m F2/m, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो F2/m F2 × 2m और F1 × m। ठीक है, हो गया। तो यहाँ से अगर F2 की वैल्यू निकालें इसकी, तो इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई और मतलब कट जाएगा, और F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आधा F1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 F1। ठीक है, जो सेकंड फोर्स होगा उसे 0.5 F1 लगेगा। ठीक है, ये 2 गलत लिखा है, F2 बराबर 0.5 F1 के फोर्स की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट विल द वर्क डन बाय राइजिंग द वेलोसिटी ऑफ कार 2000 यानी कि 20,000 किलोग्राम फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर, तो उससे कितना कार की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वर्क डन निकालना है। हम जानते हैं कि वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से 18 कैसे तो 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी तो 54 किलोमीटर पर आवर है, इसे भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 दिया 54, तो 3×5 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एज द टाइम इज़ नॉट प्रोवाइड दैन द लेट द टाइम इज़ 1 सेकेंड। टाइम नहीं है इसलिए हम इसका टाइम 1 सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए हम इक्वेशन जानते हैं v-u/t। ठीक है, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 15 है, तो 15 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 है अपॉन 1, तो ये कितना आ गया 10। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जानते हैं कि s=ut + हाफ at² होता है ना। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 5 है, t1 है हाफ, और यहाँ पे एक्सेलरेशन अभी हमने 10 निकाला तो ये 5 हो जाएगा, 5 5 दूनी 10। तो इसका जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया कितना है 10 मीटर। ठीक है, इसके बाद हमें मास दे रखा है 2000, एक्सेलरेशन 10 मीटर आ गया, तो फोर्स ma होता है तो ये 20,000 हो गया। ठीक है,
20,000 न्यूटन। उसके बाद हमें फोर्स 20,000 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, तो वर्क डन बराबर क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 20,000 मल्टीप्लाई 10, तो कितना 2,00,000 न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर क्या कहते हैं, जूल। ठीक है, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू इसके पीछे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁵ इसका यहाँ पे जूल के लिए जे लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा करेक्ट वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें है एक पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम थ्रो वर्टिकल अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है। द वर्क डन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम इस पार्टिकल गोज अप। ठीक है, तो उसका हमें ऊपर जाने के दौरान गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बल ज्ञात करना है। तो देखो इसका एम कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, अगर हम इसे केजी में कन्वर्ट करें तो 100 को डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, तो 0.1 केजी हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल 0 है। हमें क्वेश्चन जानते हैं वी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस 2gh, जहाँ पे g क्या है ग्रेविटेशन, h क्या है हाइट, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 2gh, तो यहाँ से हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अपॉन में 2g। ठीक है, ये h की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट निकल गया। ठीक है, फोर्स क्या होता है, एम ए होता है, जो कि हमें कितना गिवन है, 0.1 ग्राम। ठीक है, जीरो एफ इजिकल टू एम होता है, जो कि हमें गिवन 0.1 ग्राम, जो कि नेगेटिव में है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होते हैं तो नेगेटिव जोड़ते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन की अपोजिट डायरेक्शन होगी ना ऊपर, तो नेगेटिव करेंगे। तो यहाँ पे वर्क डन कितना होता है, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने पढ़ा था, फोर्स का कितना है 0.1 माइनस का डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, 25/2g। जी की वैल्यू अगर 10 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 रख दो तो ये कट जाएगा, इससे 55 दूना 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5, यानी कि इसको 0.5, तो इसे 5 बचेगा, और नीचे कितना हो जाएगा 100 नहीं होगा, तो इसको सॉल्व कर लेना। तो ये वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा 0.1 ग्राम मल्टीप्लाई 25/2g। यहाँ पे जी की वैल्यू 10 पुट करनी है, तो कितना जाएगा -1.25 जूल। ठीक है, इसका आंसर होगा, यहाँ पे माइनस है क्योंकि ये ग्रेविटेशन की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें एक ट्रक है जिसका मास 500 ग्राम है, केजी ग्राम है, मूविंग एट द, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड विद अनदर ट्रक, वो टकरा जाता है 1500 किलोग्राम वाले से, इन द सेम डायरेक्शन, वो दोनों ऐसे आ रहे थे। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द कॉमन वेलोसिटी एडजस्ट द कोलिजन ऑफ द मूविंग, तो उनके जब टकराए होंगे तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी वो निकालना है। ठीक है, तो इन द गिवन द ट्रक मास m1 कितना है 500 kg। ठीक है, स्पीड ऑफ कितनी है इसकी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद ट्रक 2 का मास है 1500 kg, स्पीड इसकी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम टोटल मास निकालें तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 1500 500 कितने हो जाएंगे 2000। तो लेट यू इज द कंबाइन वेलोसिटी ऑफ द बोट ट्रक। ठीक है, जो कि हमें निकालनी है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होता है, नेवर चेंज, वो क्या होता है एक से दूसरे में परिवर्तित हो सकता है लेकिन चेंज नहीं हो सकता, इसलिए उनकी जो दोनों का जो लो मोमेंटम हो तीसरे के बराबर होगा। ठीक है, तो एम बी यानी कि पहले का 500 उसका कितना था एम, और वी वेलोसिटी 4 थी, दूसरे का 1500 वेलोसिटी 2 थी, हमें टोटल निकालना है, तो टोटल कितना है 2000, और इसकी वेलोसिटी निकालें तो 2000 हो जाएगा फर्स्ट ट्रक का एम मोमेंटम कितना हो जाएगा 2000, दूसरे का 3000 बराबर 2000 यू। ठीक है, तो यू की वैल्यू निकालनी है तो 5000 अपॉन में 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो से सारे जीरो कट जाएंगे तो कितना आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द ट्रक जस्ट आफ्टर द कोलिजन कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड उनकी कंबाइंड वेलोसिटी थी। तो इसका कितना आया ऑप्शन नंबर
ए 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 27, इसमें बताना है व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट इन अ सिस्टम देन द लीनियर मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स होता है तो लीनियर मोमेंटम उसका will not be conserved. If only internal force are acting on the system, the linear momentum of system will be. तो इंटरनल अगर उसमें कोई फोर्स लगेगा तो उसका क्या होगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ए फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स, एक फंडामेंटल लॉ है विच स्टेट दैट द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट है, अगर इसके अंदर खुद से तो कोई बल लगाएगा नहीं, अगर बाहर से होगा तभी चेंज होगा। देयर इज नो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी अंदर और एक्सटर्नल यानी बाहर। ठीक है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, इट एम्बोडेड द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जो इनर्शिया मतलब जो रेस्ट में रहती है वो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, तो इसका क्या आएगा, ए कंजर्व, संरक्षित रहता है। ठीक है, ठीक है, तो निकाय का अरे संवेग हो क्या होगा, वो संरक्षित होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 28, ए व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन द स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर आफ्टर द कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, इफ द मास ऑफ व्हीकल 500 kg था तो फोर्स एक्सटेंड बाय द व्हीकल। ठीक है, तो स्पीड चल रहा है 72 किलो से और वो गया है 100 मीटर, और जो व्हीकल है उसका वजन कितना है 500 kg, तो हमें निकालना है कि वो फोर्स कितना लगाएगा जाने में। ठीक है, हम जानते हैं द डाटा ऑफ द इनर्शिया वैल्यू 0 है। ठीक है, जो कि डाटा है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी इसका 72 किलोमीटर पर आवर है। अब मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 18 चौका 72, तो 20 आ गया इसका मीटर पर सेकेंड, जो कि डिस्टेंस है 100 मीटर में कन्वर्ट करेगा। यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं दे, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी है। फाइनल वेलोसिटी है 20 का स्क्वायर 400 होता है, और वहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी। ठीक है, 2as। ठीक है, तो 2 इंटू में ए तो कितना हो जाएगा 200a। ठीक है, तो 400 माइनस 200a, तो e की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल इज 2 मीटर पर सेकेंड आ गई इसके एक्सेलरेशन। तो अब इसका मास ही पता चल गया और इसकी एक्सेलरेशन पता चल गई, तो इसका 2 F इक्वल टू एम ए होता है। तो F कितना है इसका, F तो हमें निकालना है, M कितना है 500 और एक्सेलरेशन है 2, तो 1000 न्यूटन हो, यानी 1 के न्यूटन इसका फोर्स लगेगा इस पर इतनी दूर जाने में और इतनी स्पीड से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 29, इसमें है एक बम है जो 9 किलोग्राम का है। इनिशियल ऑफ द रेस्ट एक्सप्लोड्स, वो फटता है इंटू 2 पीसेस, वो 2 टुकड़े में फट जाता है, जो कि एक पीसेस है 3 kg का, दूसरा है 6 kg का। इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 kg, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 216 जूल है। ठीक है, एंड द वेलोसिटी ऑफ 6 g, तो हमें सेकंड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी निकालनी है कि क्या होगी। तो हमें दे रखा था इनिशियल मास ऑफ द बम m कितना है 9 kg। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ u कितनी है 0 इस रूम में। मास ऑफ द फर्स्ट पीस ऑफ m1 कितना है 3 kg। मास ऑफ द सेकंड पीस ऑफ m2 कितना है 6 kg। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 हमें दे रखी है 216 जूल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पीस, पहले फर्स्ट पीस की निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv², हाफ m कितना है फर्स्ट का 3, v² यानी v1 निकाल लें, काइनेटिक 216 है। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर जाके डिवाइड है, ये हाफ है ना, और यहाँ 216 है, इधर जाके डिवाइड है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 216 का 2 गुना हो जाएगा 432, 3u²। 432 की दोबारा से 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। हम जानते हैं 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो ये कितना आ गया, जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 की है वो कितनी आ गई है हमारे पास 12। ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद उसके बाद हम सेकेंड की निकालेंगे। लेट v2 इज़ द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पीस, टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन होगा। जितना भी मास था वो तो सेम ही रहेगा ना, जैसे एक बॉल है उसको 4 टुकड़े में तोड़ दोगे तो उसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो बॉल अगर जोड़ेंगे तो सेम ही बनेगा। ठीक है,
जो कि हमें पढ़ा था, जो अभी पढ़ा नहीं था, कंजर्वेशन लॉ ऑफ फंडामेंटल, उसके अकॉर्डिंग जो रेस्ट में रहता है वो 2 के बराबर होता है अगर उससे कोई टूटता है तो m 9 था जो लास्ट में बचा था, इंटू 0 उसकी वेलोसिटी थी। फर्स्ट वाले का 3 है और इसकी वेलोसिटी कितनी निकाली थी 12 से, और सेकंड वाले का जो मास है वो 6 है, इसकी वेलोसिटी हमें निकाल ली है। तो ये 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। 12 आती है 36 प्लस 6v2, तो यहाँ पे ये 36 इधर जाएगा तो माइनस का 36 बराबर 6v2। तो यहाँ से हमें v2 निकालनी है, तो माइनस का 36 अपॉन में 6, यानी कि माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा, ठीक है। द नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पीस अपोजिट वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पीस, यानी कि जो वेलोसिटी इसकी फर्स्ट पीस की इस तरफ थी तो सेकेंड पीस की अपोजिट यानी कि इस तरफ हो गई, ठीक है। सेम डायरेक्शन में माइनस होता है ना, तो इसका क्या जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर माइनस नहीं है तो कोई बात नहीं, वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है माइनस। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है कि ए बॉल ऑफ थ्रो अपवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से अपवर्ड फेंकी जाती है, रिच एट द हाइट, यहाँ कोई हाइट है, यहाँ पे पहुँच जाती है बी पे, तो रिटर्न है यार, ठीक है। एक गेंद बिंदु ए से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो एक उच्चतम बिंदु बी तक पहुँचती है तो उससे वापस लौटती है, तो यह क्या होगा। हम जानते हैं कि जो एट पॉइंट ए बॉडी हैज़ काइनेटिक एनर्जी ओनली विल एट वी हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो नीचे था उसकी काइनेटिक एनर्जी और जो ऊपर है उसकी, जो ऊपर पॉइंट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस होगी। तो जो नीचे जो बी की काइनेटिक एनर्जी है वो नीचे इसे माइनस कर देंगे, ऐसे उसकी बी की ए की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बी से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो बी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो है ही नहीं क्योंकि वो ऊपर है, रेस्ट पे चली गई, ऊपर जाके एक पॉइंट पर रुक गई तो वो ज़ीरो हो जाएगी। ऐसे ही जो ए की नीचे जो गतिज ऊर्जा है वो भी ज़ीरो हो गई क्योंकि नीचे भी रेस्ट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बराबर क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी के बराबर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए के, ओके।